बुधवार 20 नवंबर 2024 अहमदाबाद में अदानी ग्रीन एनर्जी के सबसे बड़े ऑफिस में लोग रोजमर्रा की तरह काम में जमकर लगे हुए थे। गौतम अदानी तो आसमान में झूम रहे थे क्योंकि उनके लगभग 5,000 करोड़ बॉन्ड को अमेरिका में 3 गुना ज्यादा निवेशकों ने जो खरीदा था। हालांकि पिछले महीने अडानी नाकाम जरूर हुए थे, पर अब ये दिग्गज कंपनी अपने मौजूदा लोन को खत्म करने के लिए पैसे जुटा चुकी थी। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि 8,000 मील दूर न्यूयॉर्क की एक अदालत में कुछ और ही कागजात पक रहे थे। एक आरोप जिसने उनकी बुधवार की सुबह को 2,000 करोड़ की रिश्वतखोरी के आरोप के तूफान में बदल दिया और उन्हें हिला कर रख दिया। और जानेंगे विस्तार में हिंडनबर्ग के आरोपों के 1 साल बाद अडानी को उनके डर कैसे फिर से सताने आ गए। लेकिन दोस्तों, पहले थोड़ा बिस्बो को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने ये जाना है कि आप में से आधे लोग हमारे बिस्बो को बड़े शौक या ढंग से देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। तो जनवरी 2015 में गौतम अडानी ने पीएम मोदी के बड़े सपने को साकार करने का जिम्मा लिया। 2022 तक 100 गीगावाट सौर बिजली पैदा करना, और जिसके लिए अडानी ग्रीन चालू हुआ। वे तेजी से एक बड़े खिलाड़ी बन गए। तमिलनाडु में 2,500 एकड़ में फैली कामुथी सौर ऊर्जा जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को चलाकर खुद को भारत की टॉप रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी साबित करते हुए उन्होंने अमेरिका के बड़े निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। और 2020 में अदानी ने सेकी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 2/3 प्रोजेक्ट्स 2.92 रुपए प्रति यूनिट के दाम पर जीत लिए। दोस्तों, ये सेकी निजी कंपनी को बोली के जरिए कॉन्ट्रैक्ट देती है और बदले में राज्यों की कंपनियों को बिजली बेचती है। लेकिन बिजली कंपनियों ने सेकी को ठुकरा दिया क्योंकि वे बाजार के भाव के दाम से 1.99 रुपए प्रति यूनिट से काफी ज्यादा दाम पर बेचने लगी थी। तो फिर अमेरिकी चार्जशीट के आरोपों के मुताबिक अदानी ने 3 अलग अलग राज्यों के बाबू लोगों को 2,000 करोड़ रुपए की रिश्वत दी ताकि वे ज्यादा दाम पर मान जाएं। नवीन पटनायक के ओडिशा में ये आरोप लगा कि अफसरों को करोड़ों की रिश्वत दी गई, जिसके बाद जुलाई में ओडिशा का बिजली विभाग मजे से राजी हो गया सेकी से 500 मेगावाट बिजली खरीदने पर, वो भी महंगे 2.61 रुपए प्रति यूनिट दाम पर। दोस्तों, अब आप चौंक जाएंगे जानकर कि फिर अगस्त में जगन मोहन रेड्डी के आंध्र में 1,750 करोड़ रुपए जितनी बड़ी रकम की रिश्वत देने के आरोप हैं ताकि वो सिर्फ 7 गीगावाट बिजली खरीद लें और ताकि आगे महंगी दरों में बेच पाए। पावर ले लो, सोलर पावर ले लो। माना जाता है कि इससे अदानी अगले 10 सालों में कम से कम 35,000 करोड़ कमाने के सपने देख रहे थे, पर वो सपने बिजली कंपनियों और ग्राहकों के नुकसान पर होते। लेकिन ऐसा नहीं है कि अधिकारियों ने आवाज नहीं उठाई। आंध्र के पय्यावुला केशव, जो उस समय पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के प्रमुख थे, और सीपीआई राज्य सचिव के रामकृष्ण ने इतने महंगे दामों पर बिजली खरीदने से एकदम मना कर दिया और यहाँ तक कि आंध्र के हाई कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी। अमेरिका ने ये आरोप लगाया कि जुलाई 2021 और फरवरी 2022 के बीच जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के अधिकारियों को भी पावर सप्लाई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए रिश्वत दी गई। उसी बीच अदानी ग्रीन अमेरिका में पूरे जोर लगाए हुए थे कि कैसे भी करके 6,500 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड जारी हो जाएं। इस दौरान बाहर से तो ये ढोंग रचा कि पूरी तरह से वे कानून का पालन कर रहे हैं, जबकि असलियत में वे अमेरिकी कानूनों, धोखाधड़ी, निवेश घोटाला और रिश्वतखोरी की धज्जियां उड़ा रहे थे। लेकिन अदानी कथित तौर पर सिर्फ अपने लिए रिश्वत नहीं दे रहे थे, बल्कि वो थोड़ी रिश्वत कनाडा की एक भारतीय सहायक कंपनी एज्योर पावर की ओर से भी दे रहे थे, जिसने सेकी के सोलर प्रोजेक्ट्स का बाकी 1/3 हिस्सा जीत लिया था। हालांकि क्योंकि कनाडा वाले कैश में डील नहीं करते, इसलिए उन्हें कुछ और तरकीब चाहिए थी ताकि एज्योर अडानी कंपनी को पैसा वापस कर पाए। इसलिए माना जाता है कि एज्योर ने 2.3 गीगावाट एग्रीमेंट को सेकी के जरिए वापस अडानी को दिया, ये बहाना मारते हुए कि वो प्रोजेक्ट उसके बस का नहीं। हालांकि अमेरिका के अफसरों को शायद एज्योर के ही एक सीनियर अधिकारी से टिप मिली और उन्होंने एज्योर को मार्च 2022 में नोटिस भेजा अडानी के साथ सारे लेन देन का कच्चा चिट्ठा साफ करने के लिए। इस नोटिस से डरकर ऐसा लगता है कि एज्योर के एक और बड़े अधिकारी इस मामले में अमेरिका के दूसरे गवाह बन गए। हालांकि ये साफ नहीं है कि इन एज्योर वालों ने अपने अमेरिकी अफसरों के साथ मिलने के बारे में अडानी को सच बताया या नहीं। खैर, कहीं उनकी पोल न खुल जाए, इस डर से दोनों ने एज्योर में अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया। उसके बाद एज्योर वालों ने अपनी साथी कंपनी कनाडाई पेंशन फंड के साथ हाथ मिलाया और दोनों ने पर्दे के पीछे मिलकर साजिश रची ताकि अपने राज को सरकारी जांच से छुपा सके। दिखावे के लिए उन्होंने अमेरिका की एक बड़ी एजेंसी से अपनी ही कंपनी की जांच करवाई, उन्हें सिर्फ आधी अधूरी जानकारी देकर। यहाँ तक कि घोटाले में अपना हाथ होने के सबूतों को भी उन्होंने नष्ट कर दिया। और फिर
पूरा आरोप अदानी और विनीत जैन पर डाल दिया, जैसे सिर्फ वो अकेले ही रिश्वत के असली मास्टरमाइंड हो। एक साल बाद मार्च 2023 में अपनी कंपनी पर चल रही जांच से बिल्कुल अनजान सागर अदानी बेफिक्र अमेरिका पहुंचे, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि FBI एजेंट उनका इंतजार कर रहे थे और उन्हें तुरंत कोर्ट में हाजिर होने और सर्च वारंट दिखा के उनके मोबाइल वगैरह जब्त कर लिए गए और उन्हें निवेश घोटाला, फ्रॉड और रिश्वतखोरी के आरोपों से लाद दिया, जिसमें गौतम अदानी और CEO विनीत जैन का भी नाम शामिल था। भाई साहब, अमेरिकी अफसरों के पास तो सबूतों का खजाना था, जिसमें एक कागजात की तस्वीर भी थी जिस पर लिखा था कि एज्योर का अदानी ग्रीन को 638 करोड़ रुपए बकाया है, क्योंकि माना जा रहा है कि अदानी के लोगों ने सरकारी बाबुओं को दिए गए पैसों का एकदम पक्का हिसाब रखा था और वही हिसाब अब उनको काटने आया था। एक दस्तावेज बताता है कि कैसे पहचान छिपाने के लिए एज्योर ने गौतम अदानी को नंबर 1 और विनीत जैन को नंबर 1-1 जैसे कोड से बुलाया। यहाँ तक कि जब ब्लूमबर्ग ने इस धमाकेदार घोटाले की कहानी छापी तो अदानी ने साफ साफ जांच से अनजान होने का दावा कर दिया और फिर निवेशकों को ईमेल भेजकर खबर को बेबुनियाद, दुर्भावना से भरी और अपमानजनक बताया। दोस्तों, अदानी परिवार के खिलाफ 2 मामले हैं। पहला 4 धोखाधड़ी के आरोपों वाला आपराधिक मामला और दूसरा अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करने के लिए सिविल मामला। जिस दूसरे मामले में अमेरिका वालों ने गौतम अदानी और सागर अदानी के अहमदाबाद वाले घरों पर नोटिस भेज दिए हैं। अदानी ने इन आरोपों को भी नकार दिया, लेकिन सहयोग करने के लिए हामी जताई। सनसनी ज्यादा तेजी से फैलती है, हकीकत छुप जाती है। और उन्होंने ये भी दावा किया कि उन पर या अदानी जूनियर पर 5 में से 2 आरोप तो लगे ही नहीं है, पर इससे उन्हें चोट तो लग गई, क्योंकि केन्या ने 3 बिलियन हवाई अड्डे प्रोजेक्ट से अदानी को निकाल दिया। हालांकि अदानी के मुख्य समर्थक राजीव जैन उनके पक्ष में डटे हुए हैं, वैसे ही जैसे श्रीलंका भी अपने कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट के लिए उनके साथ है। अदानी के लिए बुरी बात ये हुई कि उन्हें अमेरिका वाला 5000 करोड़ का बॉन्ड भी रद्द करना पड़ा और अब उन्हें अपने कर्ज के लिए भारतीय बैंकों की ठोकरें खानी पड़ेंगी। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके पास 53,000 करोड़ रुपए नकद भी है, जो अगले 28 महीनों तक उनके कर्ज चुकाने के लिए काफी है और तब तक वो इन गंभीर आरोपों से छुटकारा पा लेंगे। दोस्तों, अदानी पहले नहीं है, सीमेंस, ओरेकल और वॉलमार्ट जैसी कई दिग्गज कंपनियों को भी इसी तरह के आरोपों का सामना करना पड़ा है, पर या तो मामूली आरोप कबूल करके ये सारे बच गए या फिर जुर्माना भरकर मामले से बाहर निकाल दिए गए। इन सब के बीच में हमारी कांग्रेस, जो अदानी को फिर से आरोपों में घेरने वाली थी, उन्हें जल्दी समझ आ गया कि आरोप तो उनकी राज्य सरकारों और उनके सहयोगियों पर भी लगे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और चोट तो आंध्र की छवि पर भी लगी है, जिससे चंद्रबाबू नायडू को विदेशी निवेश लाने में मुश्किल हो सकती है। वहीं भाजपा सरकार अदानी के पीछे मजबूती से खड़ी नजर आ रही है और कह रही है कि ये सारे आरोप भारत की तरक्की को रोकने की साजिश है।